अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस का वाक़या बयान करने वाले। रवायत है कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही तख्त पर बैठे हुए हवा पर परवाज कर रहे थे और जिन्नो इंस इनकी बसात पर हाजिर थे और परिंदे सब अपने अपने परों से इनके सर पर साया डाले हुए थे। यकायक आपको गर्मी आफ्ताब मालूम हुई। जब इन्होंने ऊपर की तरफ देखा और बहुत अमीक नजर की तो सब परिंदों को देखा कि हाजिर हैं, मगर हुदहुद को ना देखा। इसी वक्त आपने फरमाया, तर्जमा और खबर ली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उड़ते हुए जानवरों की। बस कहा, क्या है मुझको कि नहीं देखता हूँ मैं हुदहुद परिंदे को, या वो मुझसे गायब हो गया है। अगर इसने ऐसा किया है तो अलबत्ता मैं इसको अजाब सख्त या ज़िबाह करूँगा। मैं इसको या फिर लाएगा मेरे पास कोई दलील ज़ाहर। बस इसी वक्त उकाब को भेजा बराए तलाश हुदहुद के। उकाब ने फौरन ही हुदहुद को लाकर हाजिर कर दिया। तो इसी वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस हुदहुद से पूछा कि तू कहाँ गया हुआ था। इसके जवाब में हुदहुद ने कहा कि एक खुशखबरी लाया हूँ आपके वास्ते शहर सबा से। अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जमा, बोला हुदहुद, मैं एक चीज की खबर लाया हूँ। और बाद तफासिर में लिखा है कि सबा एक कौम थी और इनका एक वतन सरजमीन अरब में यमन की तरफ था। और बाद रवायतों से मालूम होता है कि सबा एक शहर का नाम है। बहरहाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, तू वहाँ से क्या खबर लाया है और तू वहाँ किस तरह गया, इसको भी अच्छी तरह से बयान कर। ये बात सुनकर हुदहुद ने कहा, ए नबी अल्लाह, फलाने वक्त जब आप तख्त से नीचे उतरे थे, इसी वक्त मैंने हवा पर उड़कर देखा कि मेरा हमजिन्स एक हुदहुद दीवारे बाग के ऊपर बैठा था। चुनाचा मैं इसके पास गया। इसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। मैंने इससे कहा कि मैं मुल्क शाम से आया हूँ और मेरे आका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। वो बोला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन हैं। मैंने कहा कि वो इस वक्त बादशाह हैं जिन्नो इंस वहूशो त्यूर और जमी मखलूकात के। और फिर मैंने इससे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। वो बोला, मैं तो इस शहर का रहने वाला हूँ। फिर मैंने इससे कहा कि इस शहर का नाम क्या है। वो बोला कि इस शहर का नाम सबा है। फिर मैंने इससे कहा कि मुझे ये बताओ कि इस शहर का बादशाह कौन है। वो बोला कि इस शहर का बादशाह बल्कीस नाम की एक औरत है और वही इस मुल्क की मलका है। और इसके ताबे 12,000 सरदार कौम और हर सरदार के ताबे 1-1 लाख सवारों प्यादा हर वक्त रहते हैं। और तू मेरे साथ चल, मैं तुझको वो सब दिखाता हूँ। तब इससे मैंने कहा कि बहुत देर हुई, मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से आया हूँ। कभी बादशाह को या लश्कर को पानी की तलाश हो तो इस वक्त वो मुझे तलाश करेंगे और मैं इस वक्त हाजिर ना होऊंगा तो फिर मुझको सख्त सजा देंगे, क्योंकि मैं पानी के वास्ते मुकर्रर हूँ। रवायत की गई है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद को अल्लाह ताला ने ऐसी बसारत दी थी कि जिस जमीन में पानी होता या ना होता वो दूर दूर तक देखकर बता देता था। और जहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्ते शाही जाता वहाँ हुदहुद को अपने साथ ले जाते थे और फिर इसको पानी के वास्ते भी भेजते थे। जहाँ वो निशान देता था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने जिन्नों को भेजकर तालाबों कुआं खुदवा कर वहाँ से पानी मंगवाते थे। अलगरज इस हुदहुद ने कहा कि मेरे साथ चलो और वहाँ चलकर बल्कीस दुख्तर नतराहील को देखो कि इसकी शानो शौकत कैसी है और इसके हुस्नो इखलाक को देखकर तुम खुश हो जाओगे। फिर मैं इसके कहने से इस जगह पर गया और शहर सबा में बल्कीस को देखा। एक तख्त अजीम है कि तूलो अरज इसका 30 गज है और तमाम जवाहरात से मरसा और चारों पाए इसके याकूत सुरख और जबरजद और जमर्द और लाल के हैं। इस पर वो बैठी है और वो बेदीन है और आफ्ताब परस्त है और वो अपना कोई शहर भी नहीं रखती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तूने जो कुछ मुझको कहा, लेकिन तूने क्यों कर जाना कि वो बेदीन है। इसने जवाब में कहा। तर्जमा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुदहुद बोला, मैंने पाया इस औरत को बादशाही करती अपनी कौम की और इसकी हर चीज अनायत की गई है, यानी मालो असबाब, हुस्न जमाल, और इसका एक तख्ते शाही बहुत बड़ा है। और मैंने वहाँ ये भी देखा कि इसकी कौम इसको सजदा करती है और वो सब के सब सूरज को सजदा करते थे और इसी को खुदा मानते थे और हकीकी माबूद को कोई जानता भी ना था। ए नबी अल्लाह,
आप मुझे कुछ खिल्लत अता फरमाइए ताकि मेरे पास आपका कुछ निशान बाकी रहे और फिर मेरे बाद मेरे फर्जंद भी आपको याद करते रहें। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस हुदहुद से कहा, अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जमा, क्या हम देखेंगे तूने सच कहा है या तू झूठा है। ये सुनकर हुदहुद बोला, ए नबी, आपसे झूठ नहीं कहता हूँ। और एक रवायत से ये भी मालूम होता है कि हुदहुद के सर पर जो ताज है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दी हुई निशानी है। और फिर हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, इससे बेहतर खिल्लत चाहता हूँ आपसे कि जिसमें मेरी औलाद की बेहतरी हो। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कारे कसास का तुझको और तेरी औलाद को मैंने दिया और तू बल्कीस के पास मेरा खत लेकर जा, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जमा, और कहा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि मेरा खत ले जाओ और वो खत ले जाकर इसकी तरफ डाल दो और फिर इसके पास से चले जाओ और देखो वो क्या जवाब देती है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखकर तुरमा सुलेमानी करके इस हुदहुद के हवाले किया और वो खत हुदहुद अपनी चूंच में लेकर शहर सबा में बल्कीस के दर पर जा पहुंचा। और एक रवायत से मालूम होता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मकान से बल्कीस के मकान तक 10 कोस का फासला था और हफ्त दर कसर बल्कीस के बंद पाए, लेकिन इसकी खिड़कियां खुली हुई थी। इसके अंदर जाकर देखा तो बल्कीस को सोता हुआ पाया और इस खत को बल्कीस की छाती पर रख कर चुपके से बाहर निकल आया। जब बल्कीस बेदार हुई तो वो मखतूम सरी मोहर सुलेमानी को अपनी छाती पर पाया और इसने इसके लाने वाले को मालूम न किया और अपने दिल में कुछ खौफजदा सी हो गई। फिर इसने अपने कार परवाजों को बुलाकर इनसे पूछा। चुनाचा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। तर्जमा, और कहने लगी, बल्कीस, ए दरबारियों, मुझे ये बताओ कि मेरे पास ये खत किस तरह से डाल दिया है। और वो खत बड़ी इज्जत व अजमत का है और है वो हजरत सुलेमान की तरफ से, और इस खत को शुरू भी अल्लाह ताला के नाम से किया गया है जो बड़ा मेहरबान है, नहायत रहम वाला। और इसमें लिखा है कि तुम अपनी सल्तनत पर जोर मत दिखाओ और मेरे पास मुसलमान होकर चली आओ। बल्कीस ने यह खत पाकर इसको बड़ी ताज़ीम व तकरीम से पढ़ा और खुदा की मेहरबानी से वो दौलत इस्लाम से मुशर्रफ बा हो गई और तकदीर इलाही वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दाखिल हुई और ख़त का मज़मून दरियाफ्त करके कहने लगी अपने मुलाजमों से, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है। तर्जमा, कहा उन्होंने, ए दरबार वालों, और मुझको जवाब दो कि मैं अपने काम में कोई काम तुम पर मुकर्रर नहीं करती जब तक तुम हाजिर ना हो। ये सुनकर दरबारियों ने जवाब दिया, अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जमा, कहा उन्होंने, हम साहिब कुव्वत और साहिब जंग हैं और ये काम तेरे इख्तियार में है, तो तू देख ले जो हुक्म करे। ये सुनकर बल्कीस ने कहा कि मुझको तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्लाम की दावत देते हैं। उन्होंने लिखा है कि तुम आफताब परस्ती छोड़ दो और इस्लाम में पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ। अगर मैं इनकी ये बात ना मानूंगी तो वो मेरी सारी सल्तनत को बर्बाद कर देंगे। चुनाचा अल्लाह ताला फरमाता है। तर्जमा, कहा बल्कीस ने, तहकीक बादशाह जिस वक्त किसी बस्ती या मुल्क में दाखिल होते हैं तो वो इसी बस्ती को खराब कर देते हैं और वहाँ के सरदारों को बेइज्जत कर देते हैं। चुनाचे इसी तरह से अगर वो हमारे मुल्क में दाखिल हुए तो पूरे मुल्क को खराब करेंगे। और फिर बल्कीस कहने लगी, तर्जमा, तहकीक मैं भेजने वाली हूँ इनकी तरफ हुदहुद को, फिर मैं ये देखती हूँ कि आइंदा वो किस चीज़ के साथ वापस आता है। और अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं तो फिर इनके साथ किसी तरह मुनासिब नहीं है। चुनाचा मैं यह हुदहुद भेजकर इनकी आजमाइश करती हूँ, क्योंकि अगर वो पैगंबर खुदा होंगे तो वो हुदहुद नहीं लेंगे और बगैर इस्लाम के वो किसी तरह से राजी ना होंगे। बल्कीस के वजीर ने कहा, ए बल्कीस, तुम्हारी जो मर्जी में आए वो करो। बस बल्कीस ने किस्म किस्म के हदिये और तहाइफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक एलची के साथ भेजे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्ते शाही पर बैठे और 1000 वजीर इनके चांदी की कुर्सियों पर इनकी मुलाजमत में बैठे थे और जिन इनके इर्द गिर्द हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुअद्दब खड़े थे और हजारों परिंद हवा के इनके सर पर साया दे रहे थे। हमने जल्दी से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर पहुंचाई कि आपको बल्कीस ने बहुत से हदियों, तहाइफ और साथ
اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور 7 پردے زر مفت کے حضور کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ بادشاہی دروازے کے سامنے میدان کی دیوار سے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے جو بنی ہے وہاں سے 7 اینٹیں سونے کی اور 7 اینٹیں چاندی کی اور 7 پردے زر مفت کے لے آؤ۔ جب ان قاصدوں نے شاہی میدان کو دیکھا اور اس دیوار کے قریب آئے تو وہ قاصد یہ شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور پھر وہ بولے کہ یہ ہم چند تشت سونے کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر کیوں کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام در و دیوار ان کی شاہی بارگاہ کے میدان سونے و چاندی کے ہیں، اور ہماری یہ 14 اینٹیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ اور جس دیوار سے وہ 14 اینٹیں سونے و چاندی کی اور 7 پردے زر مفت کے کھلوا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگوا لیے تھے، جب اس جگہ پر بلقیس کے بھیجے ہوئے قاصد وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ شاید ہم کو چور ٹھہرا کر پکڑنے کے لیے یہاں سے اینٹیں نکال کر فریب کیا ہے۔ غرض بلقیس کے قاصد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہ تمام تحفے و تحائف ان کی خدمت میں پیش کر دیے اور پھر شرطیں خدمت کی بجا لائے۔ چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: پس جب آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا قاصد تو اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا مدد دیتے ہو میرے لیے اپنے مال سے؟ پس جو کچھ مجھ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر ہے اس چیز سے کہ دیا ہے تم کو، اور جاؤ تم اپنے اس تحفے سے خوش رہو اور ان کو یہ تحفے واپس کرو، اور پھر تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ اور اب ہم بھیجتے ہیں ان لشکروں کو کہ جن کا وہ سامنا نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کو اب نکال دیں گے بے عزت کر کے اس شہر سے، پس وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ خبر لے کر بلقیس کے قاصد فوراً واپس روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر بلقیس سے کہا کہ وہ صاحب حشمت و عظمت و نبوت سے سرفراز ہیں۔ یہ سن کر وہ بولی کہ وہ بے شک نبی ہوں گے، اور ان سے کہو کہ اپنی نبوت کا کچھ معجزہ دکھائیں، کیونکہ پیغمبری کی اصل دلیل معجزہ ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ وہ ہم کو اپنا معجزہ دکھائیں گے، تب ہم سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ادھر بلقیس نے 100 لونڈی اور غلام اور ایک شیشہ خالی واسطے امتحان و امتیاز کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنے قاصدوں کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ اور یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچاؤ، اور پھر ان سے کہو کہ آپ ان سب غلام اور لونڈیوں میں امتیاز کر دیں اور اس یاقوت ناسفتہ کو تفتہ کر دیں، بغیر آہن اور الماس کے، اور اسپ اور مادیاں کرا سے جدا کر دیں، اور یہ شیشہ بھی پانی سے بھر دیں، اور نہ وہ پانی آسمان سے برسا ہو اور نہ وہ زمین سے نکلا ہو، پھر وہاں سے جلد چلے آؤ میرے پاس اس بات کو خبر لے کر۔ چنانچہ قاصدوں نے وہ سب لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دیا، اور وہ شرطیں جو بلقیس نے چلتے وقت کہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے بیان کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سیلابی آفتابہ لا کر پہلے لونڈی اور غلام کے ہاتھ دھلائے۔ لونڈیوں نے اپنا کف دست دھویا، وہ لونڈیاں تھیں، اور جنہوں نے سر انگشت دھویا وہ سب کے سب غلام تھے، اور عورت و مرد میں یہی عادت ہے۔ اور دوسرا اعجاز یہ کہ یاقوت چھیدار لے کر کیڑے کو حکم کیا، چنانچہ کیڑے نے فوراً چھیدا۔ اور تیسرا اعجاز یہ کہ اسپ، مادیاں اور کرہ کو پس و پیش بندھوا کر سامنے دانہ گھاس دیا۔ ان میں سے بعدوں نے دانے پر جلدی سر بڑھایا اور بعدوں نے پیچھے، پس اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا اور فرمایا کہ جن گھوڑوں نے جلدی سے اپنا دانے پر بڑھایا سو وہ مادیاں، پس اسی سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا اور فرمایا کہ جن گھوڑوں نے جلدی سے اپنا دانے پر بڑھایا سو وہ مادیاں کند ہیں، اور جن گھوڑوں نے تاخیر کی کھانے میں وہ ناکند ہیں۔ اس کے بعد حکم کیا کہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاؤ اور ان کے پسینے سے شیشہ بھرا۔ غرض حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے ملکہ بلقیس کے لوگوں نے جا کر یہ معجزات اور کرامتیں بشرح بیان کی۔ بلقیس نے یہ سن کر اپنے ارکان و دولت سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤں اور ان کی اطاعت قبول کروں۔
یہ کہہ کر بلقیس نے اسباب سفر تیار کروایا اور اپنے ساتھ لونڈیوں غلام اور بہت سا لشکر بھی اپنے ساتھ لے لیا اور تخت و دولت کو ہفت خانے میں رکھ دیا اور ہفت در بند کر کے کنجیاں اپنے ساتھ لے لیں۔ اور بعد روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ معتمدالیہ کے سپرد کر دیں اور پھر اس سے کہا کہ تخت بڑا اور دولت پہ مدار سلطنت ہے اور اچھی طرح حفاظت سے رکھنا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جانے کا قصد و عزم کیا۔ چنانچہ ہوا نے جلدی سے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ بلقیس ملکہ شہر سبا سے عن قریب آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہیں۔ اور ہوا سے بھی پہلے جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا اور کچھ مذمومیت بھی بلقیس کی بیان کی تھی کہ اس کی ساکھ پر بال بہت ہیں اور وہ کچھ کم عقل بھی ہے، کیونکہ ان کی ماں جنوں سے تعلق رکھتی ہے اور بنسبت انسان کے جن کم عقل ہوتے ہیں۔ پس جن یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ کر بعد میں بہت ڈرے کہ اگر ہماری بات جھوٹ ہو گئی تو ہم کو ضرور سزا ملے گی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان باتوں کو آزمائش کرنے کے لیے بلقیس کی آمد کی راہ پر اپنے تخت گاہ کے سامنے حوض بنوا کر اس پر ایک پل شیشے کا تیار کیا اور اس حوض میں مچھلی اور مرغابی بھی چھوڑ دیں، اور وہ پل ایسا تھا کہ اوپر ظاہر معلوم ہو اور بلقیس اس کے اوپر سے آئے گی تو یقین ہے کہ پانی ہی کے دھوکے سے پنڈلیوں کے کپڑے اٹھائے گی تو پنڈلیوں کے بال ظاہر ہو جائیں گے۔ یہی حکمت اس کی آمد پر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں کو، تم میں کوئی ہے کہ لے آئے میرے پاس تخت بلقیس کا، پہلے اس سے کہ وہ آئے میرے پاس مسلمان ہو کر۔ کہا ایک جن نے جنوں میں سے کہ میں لے آؤں گا تمہارے پاس اس کا تخت، پہلے اس سے کہ تم اٹھو اپنی جگہ سے اور تحقیق میں البتہ اس پر زور آور ہوں۔ با منت اور با ایمانت اس واسطے کہا کہ اس کے تخت میں جواہر لگے ہوئے تھے نہایت بیش قیمت۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ نے کہا اس سے میں جلدی لاؤں گا بلقیس کے تخت کو مانند ایک پلک کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: کہا اس شخص نے کہ نزدیک اس کے علم تھا، یعنی اس میں اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ جانتا تھا۔ وہ بولا کہ میں لے آؤں گا تیرے پاس تخت بلقیس کا، پہلے اس کے کہ وہ پھر آئے تیری طرف، تیرے نظر یعنی تیری نظر کسی طرف دیکھنے سے پھر اپنی طرف دیکھے اس سے قبل۔ پھر آصف نے اس میں اعظم پڑھتے ہی ایک ہی پل میں تخت بلقیس کا سلیمان علیہ السلام کے پاس لا موجود کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ روپ بدل کر دکھاؤ اس عورت کو اس کا تخت، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اس میں سوجھ بوجھ ہے یا نہیں، یا ان لوگوں میں اس کا شمار ہے جن کو سوجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ اور روپ بدلنا یعنی بلقیس کا تخت جڑاؤ تھا، وہ جڑ سے اکھاڑ دیا گیا اور دوسرے کرینے سے اس کو جڑا گیا، کیونکہ اس سے بلقیس کی عقل آزمائی تھی اور پھر اپنا معجزہ دکھانا بھی تھا۔ چنانچہ کار پروازوں نے ایسا ہی کیا۔ غرض جب بلقیس اس حوض کے کنارے پر آئی اور پل شیشے کا تھا جو کہ اعلیٰ قسم کی کاریگری سے تیار کرایا تھا، اس پر اس کی نظر پڑی اور اس کو یقین ہوا کہ شاید یہاں پانی ہے۔ تب اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اس کی ساکھ پر کچھ بال نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو بات جن نے آ کر کہی تھی وہ جھوٹ بات تھی۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور پھر اس نے تخت اپنے کو پہچانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، کسی نے اس کو کہا ایسا ہے تیرا تخت۔ تب اس نے اپنے تخت کے پاس جا کر بولی، گویا یہ وہی تخت ہے اور ہم کو معلوم ہو چکا ہے کسی ذریعے سے، اور ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس بات سے بھی معلوم ہوا کہ بلقیس عقل مند اور ہوشیار ہے۔ اور کسی نے کہا اس عورت کو اندر محل میں لے چلو۔ پھر جب وہ محل کے اندر گئی تو دیکھا کہ محل کے اندر ہے۔ پھر اس نے اپنی پنڈلیوں کو کھولا تو پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ تو شیشے کا جڑا ہوا محل ہے۔ پھر وہ بڑی ہی متحیر ہو کر بولی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: کہا بلقیس نے، اے میرے پروردگار، تحقیق میں نے ظلم کیا اپنی جان پر اور متی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، واسطے خداوند قدوس کے
جو परवरदिगार है तमाम जहानों का। एक तफसीर में यूं लिखा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी वक्त अपने दीवान खाने में बैठे हुए थे और इसमें पत्थरों की जगह पर शीशे का फर्श था और देखने वाले को दूर से पानी नजर आता था। इसी वजह से बल्कीस ने अपनी पिंडलियां खोल दी। इसी पानी से गुजरने का कसूर और अकल का कमाल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस को कहा कि ये तो शीशे का फर्श है, पानी नहीं है। इस बात से अकल का कसूर और अकल का कमाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो जिन्नों की ज़बानी सुना था कि इसकी पिंडलियों पर बाल हैं बकरियों की तरह, अब मालूम हुआ कि वो सच है। फिर इन्होंने इसकी दवा तजवीज़ की और इसको नूरा कहते हैं और वो दवा बहुत मुश्किल से तैयार हुई थी। बिल आखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बल्कीस को अपने निकाह में लाए। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 300 बीवियां थीं और 7 हरम थीं। सब पर इसको शरफ दिया और एक मकान नहायत आलिशान पुरतकल्लुफ बनाकर इसमें इसको रखा था। एक दिन बल्कीस ने कहा, ए नबी अल्लाह, आप हर रोज़ तख्त पर बैठकर हवा पर सैर करते हैं और तमाम आलम के गिर्द फिरते हैं। मुझको भी एक दिन अपने साथ ले चलिए ताकि मैं फ़लाँ जजीरे में जाकर अजीबो गरीब तमाशा देखूं। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म किया कि इस तख्त को इस जजीरे में जो 7 दरिया के जजीरे में है पहुंचा। तब हवा ने वहां इनके हुक्म पर वो तख्त पहुंचा दिया। बल्कीस वहां का सब्जा और आबे रवां देखकर बहुत खुश हुई और दरियाई घोड़ों के बाजू पर देखे वो सब के सब सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त देखकर मिसाल परिंदों के उड़ गए। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म किया जिन्नों को कि इन घोड़ों को पकड़ लाओ। उन्होंने अर्ज़ की, ए नबी अल्लाह, हम इन घोड़ों को नहीं पकड़ सकेंगे, मगर हाँ, समुंदर का एक जिन है और वो आपसे बागी होकर कोरे दरिया में छुप गया है। अगर हजूर का हुक्म हो तो मैं इसको पकड़ लाऊं और इससे जाकर कहूं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मर गए हैं, अब तुम आ जाओ। ये सुनते ही वो हमारे साथ चला आएगा। तब इसको पकड़कर आपके हजूर लाएंगे और फिर इसके हाथ से वो घोड़े पकड़े जाएंगे। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म किया कि वो जिन हाजिर किया जाए। चुनाचा बहुत से जिन दरियाओं में जाकर गिरदे आलम के समुद्रों में पुकारते रहे और ये आवाज़ देते रहे कि ए जिन्नों, अब तुम निकल आओ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मर गए। क्योंकि ये आवाज़ इस जिन के कानों में भी पहुंची। वो इस बात को सुनकर कोरे दरिया से खुश होकर बाहर निकल आया। बस उन्होंने इससे कहा कि भाई, अब हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के अज़ाब व सज़ा से निजात पाई और अब हमको चाहिए कि हम सब वहां जाकर इसकी सल्तनत में दखल करें और खूब मज़े से रहें और अच्छी तरह से चैन और राहत हासिल करें। और ये कहकर जब दोनों में खूब मिलाप हो गया तो उन्होंने अचानक इस पर कमंड डालकर हाथ पांव बांधकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर कर दिया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गज़ब नज़र से इसकी तरफ देखा तो इस वक्त इसने मारे खौफ के कहा कि या नबी अल्लाह, मुझको ईमान दे दो और जान बख्शी करो और मैं आपका फर्मा बरदार हूँ और जो कुछ आप फरमाएंगे इसको बसर चश्म बजा लाऊंगा। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू अपनी जान बख्शी चाहता है तो देख, फलाने जजीरे में दरियाई परिंद घोड़े मेरे वास्ते पकड़ ला। ये सुनकर वो कहने लगे कि ऐ नबी अल्लाह, बगैर कुछ हीला व हिकमत के वो घोड़े मेरे हाथ नहीं आएंगे। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू इस वक्त चाहता क्या है? वो बोला कि घोड़े फलाने चश्मे से पानी पीते हैं, चंद जिन्नों को मेरे साथ दीजिए ताकि वो इस चश्मे से पानी निकाल डालें और बजाय पानी के इसको शराब से भर दें। तब वो इस पानी को पिएंगे और फिर इसके पीने से नशा होगा। फिर इसी वक्त इस पर कमंड डालकर पकड़ लेंगे और खिदमत में आपकी हाजिर करेंगे। बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को समुद्रों पर इनके हमराह कर दिया। उन्होंने वहां जाकर 40 घोड़े दरियाई पकड़कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए। इस वक्त असर का वक्त था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों की लताफत और खूबियां देखने लगे, यहाँ तक कि असर का वक्त भी रुखसत होने लगा। इसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जनाब बारी ताला से अताब लाए और कहा कि ऐ सुलेमान, तू दुनिया के मालो मोहब्बत में ऐसा मशगूल हुआ कि नमाज असर जाने पर हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये अल्फाज सुनते ही फ़ौरन सजदे में गिर पड़े और ज़ारो ज़ार रोने लगे और बराबर इस्तग़फ़ार पढ़ने लगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा, जिस वक्त के रूबरू लाए गए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाम को
खासे घोड़े। बस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तहकीक मैंने दोस्त रखा माल को अपने रब की याद से, यहाँ तक कि सूरज छुप गया पर्दे में। फिर कहा, लाओ इन घोड़ों को मेरे पास। बस शुरू किया हाथ फेरना पाँव और गर्दन पर इन घोड़ों की। एक रवायत में है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे, आफ्ताब ठहर गया, इसको डूबने ना दिया, यहाँ तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वक्त पर नमाज असर पढ़ ली, तब आफ्ताब गरूब हुआ। और ये भी एक रवायत में है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन घोड़ों के पर काट डाले, फिर इनके पर दोबारा पैदा नहीं हुए और सब ताजी इन्हीं की नस्ल से है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन